बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल को PHP माई एडमिन के थ्रू जैम का सर्वर इंस्टॉल करना है। जैसे आपको पहले पता है जैम सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, सर्वर अपना स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद आपने आ जाना है जी अपने PHP माई लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में। यहाँ पर आपके पास एक UI बना हुआ आ जाएगा जिसके ज़रिए डेटाबेस को सीखना काफ़ी आसान हो जाता है, यानी एसक्यूएल को सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें आप क्यूरी से भी काम कर सकते हैं और UI के थ्रू भी काम कर सकते हैं, यानी विजुअली भी आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्वर का नेम हमें बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन लिखने की बजाय 127.0.0.1 भी लिख दें तो ये हमें इसी पेज पर रीडायरेक्ट करवा देगा। क्लियर है। अच्छा, नीचे हमारे पास डेटाबेसेस का एक टैब बना हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी आपका डेटाबेसेस बने हुए हैं ना, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और यही काम अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे जो हमारे पास एक नेविगेशन बनी हुई है इसको देखें, PHP माई एडमिन, और नीचे यहाँ पे जितने भी डेटाबेसेस है वो सब उनके नेम के साथ आ रहे हैं। जिस डेटाबेस के अंदर टेबल बने हुए हैं या कोई डाटा वगैरह है उसके साथ एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है कि इसके अंदर कुछ और भी है। जैसे कि बुक स्टोर है, क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसके अंदर टेबल वगैरह हैं तो ये देखिए शो हो जाएंगे। ठीक है, इसी पे क्लिक किया, ये इसको ऑफ कर सकते हैं आप, यानी जो कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर हमने सीखा था कोलैप्स करना। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब एसक्यूएल अगर आप क्यूरी से सीखना चाहते हैं यानी लिख के सीखना चाहते हैं तो आप एसक्यूएल पे डायरेक्ट जाएंगे। और अगर आप विजुअली काम करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, डेटाबेस और यहाँ पे लिखा हुआ न्यू, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। पहले हम विजुअली को देख लेते हैं, फिर हम क्यूरीज को देख लेते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना काफ़ी ज़्यादा काम इसका हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने डेटाबेस का नेम लिखना है। अगर आप नीचे देखें ध्यान से तो नीचे डेटाबेस के नेम आ रहे हैं, कलेक्शन आ रही है, उसका एक्शन वगैरह जो है ना यहाँ नीचे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम देते हैं जी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी को ही रहने दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। जो ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया उसने कहा कि कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स डेटाबेस एग्जिस्ट, यानी कि पहले इस नाम का डेटाबेस इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है जी। अब हम ये देखिए ना ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बजाय स्टूडेंट इन्फो का डेटाबेस बना लेते हैं और इसको हम पूरा लिखने की बजाय STD ऐसा लग ST इन्फो। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो चुका है। लेफ्ट की तरफ अगर आप नेविगेशन की तरफ देखें तो ST इन्फो के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ से थोड़ी सी जूम देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आता है जी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है क्रिएट अ टेबल। ये अब डेटाबेस तो बन गया आपका, यानी कि एक शॉप तो बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी तुम्हें बतानी है। या अगर एक स्कूल है, कॉलेज है, आपकी क्लास है ये, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें अगर हम अपनी क्लास की मिसाल ले लेते हैं, हमारी क्लास का एक नाम है जी CIT। अब इस क्लास के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद इसमें हमारे पास एक TLM है यानी हमारा कोर्स आउटलाइन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम्स वगैरह है वो है। ठीक है ना, यानी हमारे पास सीधा 4 टेबल तो ईजिली बन सकते हैं और बाकी अगर ज़्यादा चीज़ों को अटैच करें तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के लिए हम लोग क्या टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं इन्फो के नाम का एक टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, ओनली इन्फो। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट का ID चाहिए, यानी रोल नंबर भी हम कर सकते हैं। एक ID, एक स्टूडेंट का रोल नंबर, एक स्टूडेंट का नेम और एक स्टूडेंट की क्लास और एक स्टूडेंट का जेंडर। फर्ज करें ये 5 कॉलम हमें चाहिए। समझा रही बात की। ज़्यादा करने हैं तो आप और भी कर सकते हैं कि जिसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका फादर नेम, उसका जी एड्रेस, फ़ोन नंबर, काफ़ी मतलब चीज़ें आप कॉलम तो ऐड हो सकते हैं। एनीवे 5 कॉलम यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 5, और उसके बाद गो के बटन पे आपने क्लिक करना है। जो ही हम गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा इन्फो के नाम से। ये देखें, अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ अब मूव करें तो यहाँ पे पहले हमारे इन्फो के वाले टेबल में ये प्लस का साइन शो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, चाइल्ड ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अब इसके अंदर चाइल्ड ऑप्शन आ गई, यानी एक टेबल आ गया है। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये देखिए हमारा टेबल सामने शो हो जाएगा। अगर हम अब इसमें देखें तो यहाँ पे वो हमें कहाँ लेके गया है, वो हमें इंसर्टिंग मोड में लेके गया, यानी यहाँ पे आप इंसर्ट करें अपने कॉलम। ठीक है, इंसर्टिंग मोड में लेके हमें चला गया। वो ऊपर हमारे पास आ रहा जी टेबल नेम, और साथ एक ऑप्शन देखें यहाँ पे ऐड 1 कॉलम, यानी कि अगर बाय चांस या मिस्टेक से आपने कोई कॉलम
स्किप कर दिया है, आपको बाद में याद आया कि ये कॉलम भी ऐड करना है, ठीक है, चाहे एक दिन बाद आया, चाहे उसी टाइम आया, चाहे एक महीने बाद आया, ठीक है ना। तो आप 1 2 3 4 जितने कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहें सेलेक्ट करें यहाँ से, ये देखिए, और कॉलम गो पे क्लिक करेंगे, नीचे एक कॉलम जो है और क्रिएट हो जाएगा। चलें जी, अब हम इनके अंदर अपने एंटिटी बनाते हैं या कॉलम बनाते हैं। एंटिटी का पता है क्या होती है, जो भी लोग BScs कर रहे हैं या MCS, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे कॉलम का नेम मैंने लिखा जी ID, जस्ट ID। आपको पता है कोई भी दुनिया का डाटाबेस आप उठा के देखें तो ID एक लाजमी होती है, यानी एक यूनिक सीरियल जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहें 1 2 3 4 5, फिर आगे उसका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा जी रोल नंबर, उसके बाद हमने लिखा, लिखने के रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक वीक हम इस पर लगा चुके हैं, ठीक है। तब जब जस्ट हम PHP माई एडमिन के अंदर PHP का जब हम काम सीख रहे थे तब, लेकिन अब हम पूरा RDBMS को लेके चल रहे हैं। रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जी फुल नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे जी इसका कोर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे जी इसका सिटी, फर्स्ट करें जी सिटी लिख लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा, ये तो कॉलम के नेम तो ठीक है जी ऐड हो गए। अब दूसरा मेन काम होता है टाइप। ये टाइप हमने डिटेल के साथ पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता है, और एक एक पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि INT क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें आगे फर्दर क्या डिटेल होती है, वारचार क्या होता है, इसके अंदर फर्दर डिटेल क्या होती है, ठीक है, उसकी लिमिट क्या होती है मिनिमम मैक्सिमम की सूरत में। अच्छा, ID जो होता है ये किस में होता है, 1 2 3। अगर तो हमने 1 2 3 लेके चलना है तो हम इसका INT मतलब इंटीजर सेट रखेंगे, ठीक हो गया। अगर हमने कोई ID अपने पास से कोई ऐसी लिखनी है, जैसे कि आप अगर स्कूल या कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, नंबर भी होता है और टेक्स्ट भी होता है, यानी कम्बिनेशन होता है दोनों का। हाँ, वो फिर हम उसको वारचार सेट कर देंगे। लेकिन हम क्योंकि इसको एज ए सीरियल लेके जा रहे हैं, हम यहाँ पे ID लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं SR, सीरियल भी आप लिख सकते हैं, ऐसे पूरा सीरियल भी आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, वो जैसे आपको आसान लगे आप वैसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनीवे हम थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं इसको, STD ID, स्टूडेंट ID। और अगर आप साथ में STD लिखना चाहें तो आप स्टूडेंट RN लिख सकते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर आ जाएगा इस तरीके से। एनीवे रोल नंबर में मैं इसको अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ, और फुल नेम में भी मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ। और क्या, ओके हो गया। हाँ जी, STD इंटीजर हो गया। इसके सामने है लेंथ और वैल्यू। अब यहाँ पे आपने कुछ, अब कंडीशन की बात आ रही, ध्यान से सुने, अब कंडीशन की बात आ गई कि यहाँ पे जब भी स्टूडेंट का ID लिखा जाएगा ना, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब हमने कहा कि फर्ज करें 3, इससे क्या होगा, ये 3 डिजिट तक आपको ये अलाउ करेगा डाटाबेस के आप इसकी ID लिख सकते हैं, 110 120 1000 से प्लस। जैसे ही आप 4 इंचों पे जाएंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझा गई मेरी बात की, यानी आपका जाएगा 999 तक, 999 से ऊपर आप नहीं काम कर सकेंगे अगर आपने 3 डिजिट की इसके अंदर कंडीशन सेट कर दी है तो। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट का मतलब आपको पता था, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ उसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट में नॉन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप चाहें तो एज डिफाइनेड कर लें, नल कर देगा, नल करेंगे ना तो उसके अंदर लिखा हुआ आएगा नल। अब फर्ज करें हम नल ही कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको, ताकि आप लोग को पता चलते हैं, देख सकेंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद आगे मूव करते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में पास बाइनरी असाइनेड क्या होती हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सी इसके जूम हम ना कम करते हैं, जूम की वजह से कुछ हमें कॉलम नज़र ही नहीं आ रही है। देखिए, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नल इंडेक्स, ये वाला ऑप्शन, इसको आपने देखा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही कुछ, प्राइमरी, यूनिक, इंडेक्स, फुल टेक्स्ट, स्पेटियल टाइप, इस तरह का लफ्ज़ है। अच्छा, अब प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी ये होता है कि जब आप स्टूडेंट्स का डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 रिकॉर्ड ऐड करते हुए जा रहे हैं ना, 1 2 3 4, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरियल नंबर मैंने पीछे ऐड किया है 1 2 3, ये ऑटो इंक्रीमेंट रहे, ऑटो इंक्रीमेंट है। मैं सिर्फ ID लिखने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, मैं स्टूडेंट का नेम लिखूं और बाकी ज़रूरत की जो है ऑप्शन वो फिल करूं, ID 1 2 3 ऑटोमेटिक लगता जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कुछ लोडिंग दी उसने मुझे। अब तो अगर
इंडेक्स नेम प्राइमरी है, इंडेक्स चॉइस क्या है, प्राइमरी ही मेरी है। अब यहाँ पे उसने कॉलम कौन सा है, std और इसमें साइज कितना सेट करना है। ठीक है, मैंने कहा साइज फिलहाल कोई नहीं, इसको गो ही करते हैं आप। अब यहाँ पे AI का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको टिक करते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट वर्क करेगा, वरना आपको खुद लिखना पड़ेगा। क्लियर है, इसको हमने टिक कर दिया। अब इसके अंदर इसके कोई कमेंट वगैरह देना चाहें अगर आप, तो कमेंट भी आप दे सकते हैं। दिस इज प्लीज इंटर, प्लीज डू नॉट एंटर मैनुअली। प्लेस होल्डर नहीं, एक कमेंट लग जाएगा। ठीक होगा, ये एक बन गया हमारे पास। आगे कुछ और भी इसमें है कॉलम, लेकिन फिलहाल उनकी अभी फर्दर हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नीचे रोल नंबर आ गया, इंटीजर में रखा। रोल नंबर में हमने कहा कि जी ये 300 तक होना चाहिए। फुल नेम इंटीजर में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, var में। और इसमें हमने लिमिट डाल दी 20 कैरेक्टर की या 10 कैरेक्टर, फर्ज का 10 की डाल लेते हैं। और डिफ़ॉल्ट में इसमें कुछ रखना है नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोर्स इंटीजर में रखना है, अगर आपने कोर्स के कोड हैं आपके पास तो आपको इंटीजर ही रहने दें। अगर आप ये करते हैं var तो फिर टेक्स्ट। अच्छा, var का एक फ़ायदा होता है, अगर समटाइम आपको नंबर भी यूज़ करना पड़ जाता है ना, तो हम नंबर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका ये आपको बड़ा बेनिफिट बन जाता है। ठीक है ना, तो अगर इंटीजर के साथ ही चलना है तो INT ही जाने दें। और सिटी तो हम var के साथ करते हैं, और सिटी का जो है ना वो भी हम कर देते हैं तकरीबन 10 तक। और कोर्स को भी हम 3 डिजिट तक लेके आते हैं, 3 डिजिट का हमारा कोड होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो एनीवे ये कुछ चीज़ें सेट कर ली हमने। सेट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जो ही हमने सेव पे क्लिक किया, हमारा जो पहला टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर जो भी कॉलम हमने बनाए हैं, जो उसके अंदर हमने फर्दर डिटेल्स सेट की हैं, वो सारी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब देखिए सामने हमारे पास एक टेबल शो हो गया, टेबल का नेम शो हो रहा है, एक्शन आपके पास है, एक्शन में एक स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये बता रहा है कि अगर आपका ये फेवरेट टेबल है तो आप इसको फेवरेट में भी रख सकते हैं। ब्राउज़ करके इसको हम देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इसका देखना है, या इसमें कुछ सर्च करना है, टेबल के अंदर सर्च कर लें। इंसर्ट डाटा करना है, या आपने इसको टेबल को ड्रॉप करना है तो आप टेबल को ड्रॉप कर लें। इम्टी तो भी फिलहाल ये हमारे पास वैसे ही इम्टी है। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी अब मुझे कुछ डाटा इंसर्ट करना है। ये इंसर्ट की से काम करता है, इंसर्ट की क्यूरी लगती है इसके अंदर, इंसर्ट की वैल्यू। ठीक है ना, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर तो हम क्यूरी के थ्रू काम करना चाहते हैं तो हम SQL पे क्लिक करेंगे, और अगर हम लोग करना चाहते हैं कि जी हमने विजुअली ही वर्किंग ये भी करनी है तो हम सिंपली यहीं पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे टेबल हमारा इंसर्ट मोड पे चला जाएगा। ये देखिए, पहला क्या है, स्टूडेंट ID फंक्शन हमारा जो भी इसको रहते वैल्यू इसमें मैंने क्या देनी, फर्ज करें जी इसमें मैंने ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन लगा हुआ मेरा, ये मैं ना भी लिखूँ तो कोई इशू नहीं। अगर मैं 1 लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें, अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर दिया जी 100, नेम दिया जी C, कोर्स क्या है जी कुछ यूँ है, और सिटी कौन सा है जी जी, एक एंट्री होगी हमारे पास, इसको हम चाहें तो अभी गो कर सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं मैं 5-7 एंट्रियाँ करनी है, मैं एक दफ़ा करके फिर मतलब सेव गो कर लूँगा। ठीक है, अगर आपने 2 एंट्रियाँ की है ना फ़र्ज़ करिए, तो कितनी एंट्री करनी है, कंटिन्यू इंसर्ट 5, 4, 10 जितनी करनी है। देखिए ऊपर आप कितनी बन गई हमारे पास, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इन आप एक बार एंट्रियाँ करके इधर गो पे फिर क्लिक ना कीजिएगा, फिर आप लास्ट वाला जो गो का बटन आ रहा है ना ये वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर वो क्या करेगा, वो इतनी ऊपर जितनी भी एंट्रीज हो ना वो सबको आगे पास करवा देगा। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो फिर वो इस तरह एक को ही करेगा, दूसरी को नहीं करेगा पास। समझ आ गई बात की। एनीवे हम इतनी ज़्यादा नहीं करना चाहते, फिलहाल हम 2 की तरफ ही मूव करते हैं। हाँ जी, तो 1 हो गया, और यहाँ पे मैंने लिखा जी क्या है जी रोल नंबर, पहले क्या था, रोल नंबर हमारा था जी 101, और कोर्स 351, और सिटी। ठीक है जी, गो पे जो ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर क्लिक लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, उसने कहा एक एरर दिया हमें, 2 रो इंसर्टेड वार्निंग 1265 डाटा ट्रांसकेटेड फॉर कॉलम सिटी एट रो 2। रो 2 किधर है मेरी, रो 1, अच्छा हाँ जी, वाला ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं।
अगेन हम इसको करते हैं जी गो। यूँ ही हम इसको गो करेंगे तो अब उसने क्या कहा, अब उसने कुछ और ही एरर हमारे सामने शो कर दिया। देखिए डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी, मैंने वहाँ लिखा था ना वहाँ पे ऊपर, तो उसने कहा ये डुप्लीकेट है। ठीक है जी, वापस वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हम 1 पे वापस गया, ये देखिए इधर भी 1 इधर भी 2, ये देखिए अब हमारे पास ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसको 1 ऑटोमेटिकली हमने लिखना नहीं था, मैंने लिखा था, उसने ऑटो ले लेना था 1, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी तब, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि ये एरर आएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको वार्निंग देगा कि भाई ये डुप्लीकेट हो जाएगा अगर आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ था ना प्राइमरी की का, इसलिए। अच्छा जी, 2 एंट्री हमारे पास यहाँ पर ये देखिए होगी, रोल नंबर एक हो गया, फुल नेम हो गया, कोर्स और ये सिटी, और साथ में ये देखिए हमारे पास नीचे उसने एक मैसेज दिया है, ये देखिए जो मैंने वहाँ पे कमेंट दिया था, याद है आपको? तो वो कमेंट देखो यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वो कमेंट जो मैंने ऊपर दिया था, प्लीज़ डू नॉट इंटर मैनुअली इंटीजर। मैंने यही मैसेज लिखा था वहाँ पे, यानी बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपने खुद से नहीं लिखना ये, क्योंकि इस पर ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, प्राइमरी की लगी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना इंटीजर वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो 2 में हमने 2 नहीं लिखा था, ऑटोमेटिक उसने 2 कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं कुछ, तो ये देखिए एडिट की कमांड हमारे पास पड़ी हुई है, और अगर हम कॉपी करना चाहते हैं इसी 1 वाले को ऑप्शन को तो कॉपी कर सकते हैं, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं इस रिकॉर्ड को तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब यही कमांडें जो हमारे पास है, एडिट कमांड है, क्यूरी की तरफ अगर हम जाएंगे तो कॉपी की कमांड है, डिलीट की कमांड है, ड्रॉप की कमांड है, आल्टर की है जनाब। अच्छा कमांड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ सेटिंग नीचे आ रही है, उनको भी आप देख लें कि जितना भी टेबल के अंदर डाटा सारा शो करना है, या आपने कितनी रो शो करनी है। इस वक्त में बाय डिफ़ॉल्ट 25 होती हैं, आप चाहें तो 500 शो करवा लें, यानी 500 लोगों का डाटा आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप कम चाहते हैं तो कम शो करें। अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है कि आप इस टेबल में से किसी बच्चे का डाटा सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने 1 लिखा और इंटर प्रेस किया तो 1 वाला डाटा ऑलरेडी पहले हमारे पास ये सामने शो हो रहा है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़्यादा जब होता तब वो मतलब हमें शो करवाता, अभी तो ये सामने ही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये 40 से 50 हैं, 100 हैं, इनका ये टेबल मुझे एक प्रिंट करके दें, आप प्रिंट करके दें। प्रिंटर आपका लगा हुआ है, आप इसी के अंदर जाएं, ये प्रिंट की कमांड है, एक ऑप्शन ये है। अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो ये प्रिंट कौन सा होगा, ये आपका ब्राउज़र प्रिंटर जो है ना वो उसको उठाएगा। ये देखें ऊपर, ये देखें लिखा हुआ अगर लोकल होस्ट से ये प्रिंट हो रहा है, इधर पूरा उसका एक एड्रेस टाइप आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऊपर जो भी बताया जा रहा है कि ये क्या है, कौन सा टेबल है, कौन सा डेटाबेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा कर लें, और पेजेस कितने हैं, कस्टम को पेज लैंडस्केप प्रिंट करना, लैंडस्केप ये देखिए प्रिंट हो जाएगा। और जो मैं प्रिंट की कमांड पे क्लिक करूँगा, अब देखिएगा यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने दिया जी प्रिंट, सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। प्रिंट की कमांड दे दी, इसको मैं करता हूँ जी यहाँ से, जी प्रिंट की कमांड ये वाला, जैसे डबल क्लिक किया आप देखें प्रिंट आपका यहाँ पे सामने आपके उसमें जो भी डाटा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टू क्यूरी तो ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्फो, टोटल डाटा आना चाहिए, ये टेबल का नेम, ये कमेंट आ गया और ये डाटा आ गया। अब अगर यही काम आप इस तरीके से करते हैं अपने डाटाबेस के अंदर जाकर यहाँ पे, तब प्रिंट की कमांड देंगे, ये डायरेक्ट आपको ब्राउज़र में लेके आ जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको ब्राउज़र में लेके आ गया। पहले ब्राउज़र में लाने के बाद अब आप यहाँ प्रिंट की कमांड पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। यानी कि पहले इधर से अगर आप करेंगे, पहले एक तरह का आपको प्रीव्यू देता है कि आप देख लें कहीं पे आपको मतलब गलती है, मिस्टेक वगैरह है, तो आप एक दफ़ा वेरीफाई करके फिर प्रिंट की कमांड दे दें, तो आपको जैसे आसान लगे। तो रिकमेंड यही है कि आप, अच्छी बात है, एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया करें। समटाइम में नहीं भी ख्याल रहता कि जी मिस्टेक हो जाती है। एनीवे बैक पे अभी इसको अपडेट नहीं किया था। अच्छा जी, अब एडिट पे अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो इस रिकॉर्ड को अब हम एडिट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एडिट करने के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे फर्ज कर हम लिखते हैं जी उकाड़ा, और यहाँ पे हम करते हैं गो। जो ही हमने यहाँ पे गो पे क्लिक किया, अगर सब कुछ ठीक गया, अब देखिए ये काम करने के लिए मुझे इतनी क्यूरी लिखनी थी, ये वाली, ये सारी क्यूरी लिखनी थी, ऊपर लिखी लिखाई आ गई है। जो काम मैंने मेजर एक क्लिक पे कर लिया है, समझ आ रही बात की। तो लेकिन अगर हम अपने TLM को देखें तो उसके अंदर ये चीज़ें कुछ इस तरह लिखी हुई हैं क्यूरी के नाम से, एडिट है, कट है, वो दूसरा कट कह रहा हूँ,
डिलीट है, आल्टर है, अपडेट है। ये अब अपडेट की क्यूरी यहाँ पे चली है। अपडेट करें किसको, किसको इन्फो टेबल को। इसके अंदर मैंने सेट करना है सिटी कौन सा इक्वल उकाड़ा वेयर इन्फो स्टूडेंट आईडी 2, यानी मैंने कंडीशनें लगाई है कि भाई एक टेबल है इन्फो नाम का, उसको अपडेट करो। क्या उसके अंदर सिटी अपडेट करना है और सिटी लिखना है एक उकाड़ा, किसके अंदर आगे लिखना है, यानी 2 आपके पास रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड की आईडी 2 हो ना उसकी अपडेट कर दो। अब चाहे वो 1000 के अंदर डाटा पड़ा हो वो उसी को अपडेट करेगा, बाकी को अपडेट नहीं करेगा। एसक्यूएल नो डाउट के पावरफुल डाटाबेस है, हज़ारों लाखों के डाटे के अंदर आप सेकंडों में काम कर सकते हैं, आपको कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। वो आप क्यूरी के लिख के करें या विजुअली करें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक होगा जी। ले जी डाटा में अपडेट हो गया। अगर आप यहाँ पे आप मूव करें, यहाँ पे तो ये देखिए उकाड़ा लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, एडिट का पता चल गया। अब अगर इसको हमने कॉपी करना है तो इसके लिए हमारे पास क्यूरी कॉपी की है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे हम कॉपी पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे क्यूरी दे देगा ऑटोमेटिकली। इससे आप कोशिश कीजिए, अगर आप विजुअली काम कर रहे हैं तो क्यूरी को जरूर फॉलो किया करें आप, ताकि इससे आप दोनों चीज़ें सीख जाएंगे। इससे आप विजुअली भी सीख जाएंगे, जल्दी जल्दी काम करना है तो, और आप क्यूरी से भी सीख जाएंगे। क्योंकि समटाइम हो सकता है कहीं आप जॉब पे जाएं, वहाँ पे ये विजुअली वर्किंग ना हो, वो तो करते हुए एडिटर पे हूँ, एडिटर पे तभी आप कर सकते जब आपको क्यूरी याद होंगी, वैसे तो आप नहीं कर सकते। इसलिए हम दोनों चीज़ें सीख रहे हैं, क्यूरी भी और विजुअली भी, दोनों तरीक़ों से डाटाबेस को आप यूज़ कर सकें। एनीवे जी, अब हमने इसको मैंने टिक किया, यहाँ पर टिक करने के बाद कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास 2 डाटा रिकॉर्ड बने हुए टेबल के अंदर, अब हमारे पास 500 रिकॉर्ड है या 100 है या 200, मैं चाहता हूँ सारा डिलीट हो जाए, या मैं उसमें से कुछ खास को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, वो डेल की कमांड आगे देखते हैं। एनीवे कॉपी की तरफ मूव करते हैं। कॉपी पे आए, हम चाहते हैं कि ये वाला जो रिकॉर्ड है ये मुझे कॉपी करना है, सिर्फ ये वाला। जो ही मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, उसने कुछ चीज़ें शो करवा दी हैं, रोल नंबर, फुल नेम, ये वो, यानी अब इसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे 101 लिख देंगे ना तो ये मिस्टेक नहीं करेगा, ये आपको कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने प्राइमरी की या नहीं लगाई हुई, समझा रही है? डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन हमने नहीं डाला हुआ इसमें, तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, क्योंकि उसमें तो हमने कोई कंडीशन नहीं, लॉजिक ही नहीं दिया हुआ। तो कोशिश करनी है जब कोई डाटाबेस बनाए, स्पेशली उन चीज़ों के अंदर आपने प्राइमरी की का या ये कंडीशन ज़रूर लगानी है, जैसे कि आपका रोल नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, शनाख्ती कार्ड नंबर सेम, आपका आईडी कार्ड मतलब सेम नहीं हो सकता, या पासपोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता, नेम तो सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी यूनिक होती हैं जो दूसरे बंदे को अलाउ नहीं की जा सकती। ये 4-5 जो है इनके ऊपर कोशिश करें लाजमी लॉजिक डालें, ताकि गलती से भी आपसे गलती ना हो, ताकि अगर आप गलती से लिख भी रहे हैं सेम तो वो आपको एरर देगा कि भाई आप डुप्लीकेट वर्किंग कर वो भी जैसे हमने की थी। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ था, उसने ऑटोमेटिक 1-2 कर दिया, लेकिन ना लगा हुआ था तो उसने दोनों को 1 ही रखना था। फिर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखो इसको 101 के साथ भी लेके जाता हूँ और नेम भी यही रखता हूँ, ये चीज़ सारी यही रखता हूँ, क्योंकि मैं हमने कंडीशन नहीं लगाई हूँ। गो पे जो ही मैं क्लिक करूँगा ये देखिएगा उसने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। ऊपर इसकी क्यूरी बना के उसने मुझे दे दी, इंसर्ट इनटू, ये इंसर्ट की क्यूरी चली। अब कॉपी, विजुअली कॉपी लिखा हुआ था, इंसर्ट भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्यूरी इंसर्ट की चली, इंसर्ट इनटू इन्फो, क्या क्या ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ सारी हमने सीखी हुई है। कौन कौन से कॉलम है, उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यू होंगी, ये देखिए। अब इसमें नल का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए नल क्यों आया, क्योंकि इसकी ऑटो इंक्रीमेंट से आ जाएगी। अब आप इधर आए ज़रा नीचे देखिए, ये देखिए 1 2 4 आ गया ऑटोमेटिकली। ये क्यों 4 आया, 3 को इसने मिस क्यों किया, देखिए इसने 2 को 2 ऐड करवा दिया। अब मैं इसको उठाता हूँ और डिलीट मार देता हूँ इसको, यहाँ से ओके करते हैं हम लोग। चलिए अब अगेन मैं इसको कॉपी की तरफ मूव करता हूँ, कॉपी की तरफ गया और यहाँ पे अब मैं ये सेकंड है ना, हाँ 103 करते हैं और यहाँ पे 2 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जब आप एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, अगर आप टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड बनाते हैं और बना के उसे डिलीट कर देते हैं तो जो प्राइमरी की या ऑटो इंक्रीमेंट होता है ना वो अपनी तरतीब से चलता है। समझाई बात की। अब इसने 3 स्किप किया, 4 लिख दिया, क्योंकि पहले जब हम एंट्री कर रहे थे तब डुप्लीकेट एंट्री हुई थी और उसने हमें वार्निंग मैसेज दिया था कि ये डुप्लीकेट हो रही है। उसने उसको ले लिया, वो उसके सामने मतलब ये ऐसा है कि रिकॉर्ड एक ऐड हो चुका है। अभी आप देखिएगा हमने रिकॉर्ड बना कर डिलीट किया ना एक रिकॉर्ड, अभी आप देखिएगा क्या होगा। हालांकि यहाँ मैंने चेंजिंग की है, गो करते हैं,
जो ही मैंने यहाँ पे गो किया तो ये देखो उसने 5 कर दिया, यानी कि डाटाबेस अपनी तरतीब से ही चलता है। इसमें अब 3 और 4 दोनों शो नहीं हो रहे। क्यों? मतलब कि ये रिकॉर्ड बनाए तो गए हैं लेकिन डिलीट कर दिए गए हैं। समझ आई मेरी बात की? यहाँ पे अगर हमने वो प्राइमरी की ना लगाई होती तो फिर तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से आईडी दे सकते थे, और हमेशा डाटाबेस के अंदर ये काम किया होता है ताकि कोई भी बंदा अगर चालाकी भी करना चाहे, 2 नंबरी भी करना चाहे तो वो ना कर पाए। अब अगर मुझे ये डाटाबेस आप देते हैं तो मैंने उसी टाइम कहना है कि भाई इसमें 2 रिकॉर्ड डिलीट किए हुए हैं। समझ आएगी? क्योंकि अब आप उन लोगों का नाम, रोल नंबर तो ऐड कर सकते हैं लेकिन आईडी नहीं ऐड कर सकते, जो मर्जी कर लें, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट से आ रही है। और जब डाटाबेस एक दफ़ा बन जाता है बैक एंड पे, वो दोबारा उसमें आप फिर चेंजिंग भी नहीं कर सकते। अभी तो हम सीखने के मराहल में हैं तो हम लोग सीख रहे हैं, तो लेकिन जब आप पूरा डाटाबेस बन जाएगा तो फिर दूसरा बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको फ्रंट एंड से चीज़ें फिर बैकअप पे आ रही होती हैं, बैक से फिर फ्रंट एंड पे मूव कर रही होती हैं। तो आईडी का क्लियर हो गया। ये डुप्लीकेट करने, कॉपी करने का या इंसर्ट करने का मकसद सिर्फ यही था, आपको मैं ये दिखा सकूं कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करेंगी, ताकि ये ना कि जब आप खुद से काम करें तो आप कहें ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ लिख रहा हूँ, ये तरतीब से क्यों नहीं आ रहा। क्लियर है जी? उसके बाद अगर अब एक टेबल तुम्हारे पास ये हो गया, एक टेबल हमारे पास ये हो गया। अब हम एक टेबल और क्रिएट करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम फर्ज करें क्लास का टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल नेम देते हैं यहाँ पे क्लासेस, और इसमें हम नेम देते हैं जी 11 या क्लासेस दे दें, या क्लासेस में भी मेरे पास 4 आ रही है। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, क्लासेस में हमारे पास ये 4 कॉलम ही वो अगेन हमें दे रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल नहीं करता, मैं वापस अपने डाटाबेस में आता हूँ। डाटाबेस में आने के बाद यहाँ से मैं एक टेबल नया क्रिएट करता हूँ जी। यहाँ से क्रिएट टेबल, यहाँ पर ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने 4 कॉलम ले लिए थे, हमने कॉलम यहाँ पे ऐड किया और क्लासेस, इसमें मैंने कहा मुझे 2 कॉलम चाहिए, एक क्लास का नेम के लिए और एक उसके आईडी के लिए। गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जी? आईडी, और यहाँ पे क्लास। आईडी इंटीजर हो गया और क्लास भी इंटीजर ही रहने देते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे इधर मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, या ना कहीं पे नहीं लगा रहा। और इसको अब हम कर लें सेव जी। यहाँ पे सेव करने के बाद आपका टेबल क्रिएट हो गया। ये देखिए इसमें जी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट उसने इंटीजर की, क्योंकि 11 कैरेक्टर था तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही बता दिया कि इतना इतना जी। ठीक हो गया जी। अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं जी। यहाँ से हमारे पास अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, ऊपर 2 चीज़ें देखिए आप आई हैं। पहले ऐसा ला के नहीं, ऐसा नहीं हुआ जब हमने पहला टेबल बनाया था। टेबल स्ट्रक्चर पूछ रहा है और रिलेशन व्यू पूछ रहा है। आप रिलेशन व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको टेबल कुछ यूँ शो करवाएगा। ये रिलेशन के अंदर फिलहाल इसको हम पढ़ेंगे, फिलहाल इसको हम अभी यहाँ पे डाटा जो मैं करवाना चाह रहा हूँ पहले हम वही करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इंसर्ट पे आते हैं और इस टेबल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करते हैं। ये देखिए जी यहाँ पर, हाँ जी, वैल्यू कौन सी है जी? मैंने लिखा अभी 1 या 101। यहाँ पे मैंने क्लास दे दी जी 100, ये दे दी। यहाँ पे 102 खुद से लिख रहा हूँ अब मैं, ये देखिए, और इसको मैंने गो कर दिया। जो ही मैंने गो पे क्लिक किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। और अब हम अपने इसको जो है ना इसका ब्राउज चेक करते हैं। ये देखिए आईडी 100 102। अब देखिए अगर मैं इनमें से किसी को भी क्लासेस वाले टेबल पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे इधर गया हमारा, ओके, हाँ जी, यूनिक कॉलम। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी यूनिक कॉलम नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग खुद से एडिट, कॉपी और डिलीट का फीचर इस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने एक भी यूनिक फीचर नहीं इसमें रखा। इन सब को हमने ओपन रखा हुआ है। कुछ और चीज़ पता चल गई तो जब अगर आप कोई भी नई यूनिक सेट करेंगे, यानी प्राइमरी की सिस्टम, तो वो उसने क्या किया, उसने वो ऑप्शन ही डिसेबल हो जाते हैं इसके अंदर, ताकि आप एडिट ही ना कर सकें इसको। अब जो लिखा हुआ है वही रहेगा, यानी आप दोबारा नया तो ऐड मतलब होता रहेगा,
लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते आप लोग। प्राइमरी की से ये था कि आप एडिट कर रहे थे, लेकिन वो जो आप जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई थी उसको एडिट नहीं कर सकते आप, यानी वो तो अपनी तरतीब से चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कोई यूनिक फील्ड नहीं ऐड करेंगे या कॉलम नहीं ऐड करेंगे तो ये आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा कि हम इसको एडिट कर सकें या इसमें कोई मतलब एडिटिंग वगैरह अपडेटिंग वगैरह जो है ना वो कर सकें। क्लियर होगा यहाँ तक? टेबल कैसे बने, टेबल में डाटा कैसे ऐड हुआ, टेबल को डिलीट कैसे करना है। वापस चलते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। अब अगर मैं सीख रहा था वैसे ही सीखने की प्रैक्टिस कर रहा था तो आप क्या करें, अपने टेबल को सिलेक्ट करें यहाँ पे, ये देखिए, या डायरेक्ट आप ड्रॉप पे क्लिक कर दें। अगर मुझे ये टेबल नहीं चाहिए तो ड्रॉप पे क्लिक किया और ड्रॉप, लो ये आपका टेबल जो है वो ड्रॉप हो चुका है। अब ये टेबल जो है ना वापस नहीं आएगा। अच्छा जी, अब फर्ज करिए ये डाटाबेस बन गया हमारे पास। डाटाबेस बन गया हमारे पास। डाटाबेस बनाने के बाद अब ये डाटाबेस हमने किसी को देना है कि जी ये डाटाबेस हमने जी बना दिया है। जो एंट्रियाँ आपने हमें की, हमने 300-400 स्टूडेंट की एंट्री भी कर दी है, क्लासों की एंट्री भी कर दी है, जो भी करना था वो कर लिया है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ध्यान से देखिए, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आप इसको कोई एक नेम दे देंगे, जैसे कि स्कूल। ठीक होगा जी। कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट बना हुआ तो उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके अपडेट कर दें, ऑटोमेटिक उसमें अपडेट हो जाएगा। एनीवे मैं कहता हूँ ये क्रिएट कर दें और इसको गो कर दें। लेज अब उसने क्या उठाया, ST info, यानी ये किसको उठा रहा है, हमारे इस डाटाबेस के नेम को। अगर मैं चाहता हूँ नहीं ये नेम लेना है मुझे, इस नेम से लेके जाना है डाटाबेस को, तो क्रिएट पे क्लिक करें आप। जो ही क्रिएट करेंगे उसके बाद आप टेम्पलेट वाज क्रिएटेड, ओके जी, गो कर दें इसको। ओके जी, सेव कर दिया इसको मैंने। हाँ, सेव करने के बाद जल्दी डाउनलोड हो गया, ये देखिए, ठीक हो गया। अब डाटाबेस में वापस आते हैं, होम पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जिसको आपने ये फाइल SQL की दे दी है, अब उसने उसको अपने इसके अंदर लेके आना है। ठीक है, वो कैसे लेके आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम अपने डाटाबेसेस पे जाएंगे। यहाँ पर कौन सा डाटाबेस था हमारा, STD नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इन्फो वाला, इसको हमने ड्रॉप कर दिया जी। क्यूरी हमारी अप्लाई होगी। अब वो डाटाबेस मुझे यहाँ लेके आना है। फर्ज करें वो आपको किसी ने भेजा है, अब आपने वो अपने डाटाबेस में ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट। क्लियर हो गया? इंपोर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो डाटाबेस जहाँ पे हमने डाउनलोड किया था वो अभी हम देखते हैं जी। डाउनलोड का फोल्डर हमारा इस PC डाउनलोड ये पड़ा हुआ है। ओपन करें इसको और इसको अब आप गो कर दें। लें जी, डाटाबेस बन गया, उसमें जो भी वर्किंग करनी हो गया। अब वो कह रहा है कि जी इंपोर्ट एज बेसिकली फिनिश्ड फॉर 15 के एग्जीक्यूटेड SQL क्यूरी कॉपी डाटाबेस इन्फो, ओके हो गया जी। अब ये डाटाबेस मेरे पास कहाँ पे आ रहा है पहले वो देखते हैं। कहीं पे अभी तो फिलहाल यहाँ पे नहीं आया, इधर उसने एक मैसेज सही दे दिया है, और टेबल इन्फो, ये टेबल इन्फो 22 नॉट इंटर। ओके जी, रिफ्रेश करते हैं। अभी हम देखते हैं इसने जो हमें एरर दिया है, PHP माई एडमिन एरर, इनकरेक्ट पैरामीटर का कुछ एरर दिया है इसने हमें। तो ऐसा एरर नहीं होना चाहिए था वैसे। खाना लाए, चाप भी लाए इन्फो हाँ जी, तो मेरा ख्याल है, जो डाटाबेस डिलीट किया उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, वो मैंने चेक नहीं की, तो जिसकी वजह से ये इंपोर्ट होने में तो प्रॉब्लम कर रहा है। नो डाटाबेस सिलेक्टेड, हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। देखें अब डाटाबेस क्यों नहीं यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा, पता है आपको? क्योंकि ये फाइल तो बन गई है, अब मुझे यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करना है, पहले उसके अंदर ये फाइल मेरे आएगी। अब मैं यहाँ पे देता हूँ स्कूल
फर्स्ट गाने क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अब ये वाला डेटाबेस मेरा हो गया शो, ये देखिए स्कूल वाला। अब इसके अंदर मैं उस एसक्यूएल की फाइल को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर ब्राउज पे क्या है, पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद ओपन, और अब आप इसको करेंगे गो, तो ये इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुली जो है ना वो इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम ये देखिए स्कूल में जाते हैं अपने डेटाबेस में, और इसके अंदर हमारे पास ये देखो इन्फो का टेबल आ चुका है, और इसको हम ब्राउज करते हैं। तो ये देखिए जितना भी उसमें डाटा होगा वो सारा आपके सामने ये देखिए शो हो रहा है। समझ आ गई इस बात की? ये चीज़ हम लोग कैसे वर्क करवा रहे हैं और किस तरीके से डाटाबेस एक्सपोर्ट होता है, और फिर किस तरीके से डाटाबेस को इंपोर्ट किया जाता है। क्लियर है? वो मुझसे तो मिस्टेक हो जाए कि मैंने डाटाबेस अभी ना क्रिएट नहीं किया था, मुझे था शायद क्रिएट किया हुआ है। एनीवे, पहले अपने डाटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद इंपोर्ट कर लेना है। देखिए जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तब आपको डाटाबेस वगैरह मतलब अलग से क्रिएट की ज़रूरत नहीं है। आज का लेक्चर क्लियर है? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अब आपने यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर है? करें इसकी प्रैक्टिस, ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा।